हाँ जी। अब ये पल्य तीन प्रकार के हैं, व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य, है ना। इनको तो अपन कल समझ लेंगे। चलो इसमें सरल रूप में समझा देते हैं इसको अपन। पल्य तीन प्रकार के हैं। पहला है व्यवहार पल्य। तो इन तीन पल्यों में से पहला व्यवहार पल्य तो केवल दो पल्यों के निर्माण का मूल है, उसी के आधार पर उद्धार पल्य और अद्धा पल्य बनते हैं। इसी से इसे व्यवहार पल्य का नाम दिया गया। उद्धार पल्य के रोमों के द्वारा द्वीप और समुद्रों की संख्या गिनी जाती है, और अद्धा पल्ल के द्वारा नारकियों की, तिर्यंचों की, देवों की, मनुष्यों की आयु, कर्मों की स्थिति आदि जानी जाती है। उक्त सूत्रों में मनुष्य और तिर्यंचों की आयु की उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्ले कही गई है। उसमें पल्ले के रूप में अद्धा पल्ले को जानना चाहिए। सीधी सरल भाषा में बात करें तो 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का एक अद्धा सागर होता है। ये अपन समझ चुके हैं सारा सागर की, है ना। ध्यान आ गया होगा सबको। पूरा हम सागर की किस तरह से सागर होता है, अद्धा सागर कैसा होता है, वो हम समझ चुके हैं। अब तिर्यंच तीन प्रकार के हैं, एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय और पंचेंद्रीय, है ना। तो ये हमें दिखाई देते हैं, एकेंद्रीय तिर्यंच। विकलेंद्रीय में कौन आ गए? विकलेंद्रीय तिर्यंच में कौन आता है? हाँ मनीष जी। दो इंद्रिय से चार इंद्रिय तक। हाँ बहुत बढ़िया। दो इंद्रिय से चार इंद्रिय के मनुष्य भी आ जाते हैं क्या इसमें? नहीं, फिर? चार इंद्रिय तक के विकलेंद्रिय होते हैं, मनुष्य तो पंचेंद्रिय होता है ना। अच्छा। तो जो दो से चार इंद्रिय के मनुष्य हैं वो किसके अंदर जाएंगे? वो विकलेंद्रिय में आएंगे। अरे, दो से चार इंद्रिय तक के मनुष्य किसके अंदर जाएंगे? वो तो सूक्ष्म जीव होते हैं दीदी। अच्छा। चलो और कौन बताएगा? हाँ, सुषमा जी से बहुत दिन से प्रश्न नहीं पूछा है, बोलिए सुषमा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी भी तो हम्म। पचेंद्रिय में ही आएंगे। कौन? जिनके चार इंद्रिय भी जिनके चार इंद्रिय भी होती हैं, मनुष्य जो होते हैं, हाँ। तो वो मनुष्य तो पचेंद्रिय ही होते हैं। वो तो पांच इंद्रिय में ही आएंगे, वे विकलेंद्रिय नहीं होंगे। अच्छा। तो फिर प्रश्न मेरा ये है कि जो तीन चार इंद्रिय के मनुष्य हैं वो किस में जाएंगे? विकलेंद्रिय में नहीं जाएंगे तो किस में जाएंगे? दीदी मनुष्य की तो पांच ही इंद्रिय होती है, उनकी दो या तीन इंद्रिय कहाँ होती हैं। हम्म। अब ठीक है उत्तर। हमेशा केवल त्रियंच के ही एक दो तीन चार इंद्रियां होती है। मनुष्य तो हमेशा पंचेंद्रिय होता है। नारकी भी हमेशा पंचेंद्रिय होता है। देव भी हमेशा पंचेंद्रिय ही होता है। ये भेद केवल तिर्यंचों में ही होता है। हाँ। ठीक है। तो अभी यहाँ पर तीन प्रकार के तिर्यंच बताया, एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय और पंचेंद्रीय, है ना। अब एकेंद्रियों में शुद्ध पृथ्वी का एक जीवों की आयु 12,000 वर्ष। हाँ ये देखो, आपकी पुस्तक में देख लीजिए इसको। तिर्यंचों की आयु की उपविभाग, जीव की जाति और उत्कृष्ट आयु। तो जीव की जाति में पृथ्वी काय है, उसकी उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष है। जल कायिक, वनस्पति कायिक जीवों की 10,000 वर्ष। अपकाय मतलब जल काय जीवों की 7,000 वर्ष। है ना। हाँ पढ़िए, पढ़िए वहां से। कौन पढ़ेगा? हाँ ललिता जी पढ़िए। एक इंद्रिय में शुद्ध पृथ्वी का एक जीवों की आयु 12,000 वर्ष तो होती है। और नहीं फल नहीं, अरे पृथ्वी। एक मिनट एक मिनट, कहाँ से पढ़ रहे हो आप? ये ये 10, ये वाला ही। अभी आप बोल रहे थे, बता रहे थे जल का की आयु 7,000 वर्ष है। नहीं नहीं, ये इसमें से आप रामजी भाई वाले में से पढ़िए। रामजी भाई वाली में से पढ़ना है। हाँ। हाँ ठीक है मेरे पास। हम्म। रिंजो की आयु
हाँ। त्रिंजो की आयु उप विभाग निम्न प्रकार है। जीव की जाति उत्कृष्ट आयु, पृथ्वी काहे की 22,000 और वनस्पति काहे की 10,000 और अब काहे की 7,000, वायु काहे की 3,000, अग्नि काहे की 3 दिवस और 2 इंद्रिय की 12 वर्ष, 3 इंद्रिय की 49 दिवस दिन और चतुर्इंद्रिय की 6 माह और पंच इंद्रिय की कर्म भूमि के पशु से असंगी की पंच इंद्रिय मछली इत्यादि 1 करोड़ पूर्व वर्ष, परी सर्प जाति की सर्प 9 पूर्वांग वर्ष, सर्प की 42,000 वर्ष, पक्षी की 72,000 वर्ष, भोग भूमि के चौपाए प्राणी 3 पल्ले और भोग भूमि को छोड़कर अन्य सब की जघन्य आयु एक अंतर्मुहूर्त है। हाँ, बस बस क्षेत्र बस बस। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितनी मतलब कितना सटीक है। उत्कृष्ट आयु दे रखी है सबकी, तो 4 इंद्रिय जीव होगा वो 6 माह से अधिक नहीं जीवित रहता है। उत्कृष्ट आयु यहाँ पर बताइए, है ना। ऐसे सबकी लगा लेना आप। जल का एक जीव की, अग्नि का एक की तो 3 दिन की ही बताइए। और ऐसे ऐसे सबकी है, तो ये उत्कृष्ट उत्कृष्ट आयु है सबकी। और जघन्य आयु तो सबकी अंतर मुहूर्त की है ना। तो ये आप इतना पढ़ना, आप ये इसका आगे का कल हम ले लेंगे। कल ये पूरा हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए आज यहीं पर हम विराम लेते हैं। चिन्माणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। सभी जय को जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय सभी को जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। यहाँ से